कादियानी फितना अपनी जगह पर, नेचरी फितना अपनी जगह पर, और फिर देवबंदी फितना एक और। यहां पर मैं आज इंसाफ के साथ अर्ज करना चाहूंगा, आज जो देवबंद है या जो देवबंदी हैं, अगर उनको मेरी बात बुरी लगती है तो ठंडे दिल से मेरे अजीज अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। आओ मैं तुम्हें दावत देता हूं, आओ हम उन तमाम चीजों पर जमा हो जाते हैं जो सहाबा और ताबईन से थी। कोई नई बात तुम अपनी किताब में नहीं लाओगे, कोई नई बात मैं अपनी किताब में नहीं रखता। आओ इत्तिहाद करो, मैं इस इत्तिहाद का ऐलान करता हूं, लेकिन जो नई बातें आई उसका तुम इनकार करोगे, अलल ऐलान करोगे और ये भी कहोगे कि हम इनसे दूर हैं। हुआ ये कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने से थोड़े से पहले की हालात मैं बता रहा हूँ आपको। दारुल उलूम देवबंद के बाद 4 उलमा मैं साफ साफ आज अर्ज करता हूँ, जिनकी किताबों से पूरी उम्मत में तनाज़ा फैल गया, इख्तिलाफ फैला। लोग हमको इख्तिलाफ का फतवा देते हैं, अगर ना ये किताबें आती ना ये कोई फतवे आते। किताबें लिखी गई, किताबों में अच्छी बातें थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी कुछ किताबें लिखी गई, अल्लाह की शान में लिखी गई, बहुत सारी बातें अच्छी थी। लेकिन बीच में चलकर कुछ इबारतें ऐसी कि लड़खड़ा गई, और वो इतनी लड़खड़ा गई कि आम मुसलमान भी उसे बोलना पसंद नहीं करेगा। बराहीन कातिया किताब का नाम बोल रहा हूँ, तक़वियतुल ईमान किताब का नाम है, तहज़ीरुन नास किताब का नाम है, हिफ्ज़ुल ईमान किताब का नाम है। ये वो किताबें जो आज छुपी नहीं है, मार्केट में छपी हैं, अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद हैं। इन्हीं किताबों की इबारात की वजह से ही तो ये तनाज़ा फैला पूरे उम्मत में, इख्तिलाफात। अहले सुन्नत व जमात मुत्तहिदा मुत्तफ़क़ा एक ही जमात थी बर्रे सगीर में। इन किताबों के आने के बाद हुआ क्या, एक किताब में लिखा गया अल्लाह झूठ बोल सकता है। नई बात थी, इस बात पर आज तक उम्मत ने कभी किसी भी शेख, किसी भी बुजुर्ग सलफ़े सालिहीन से मुझे इबारत ला करके दिखाओ, इससे पहले कोई बात हुई थी। फिर एक किताब में अकीदा तौहीद को बयान करते हुए मौलवी इस्माइल देहलवी साहब ने यह तक लिख दिया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। ये नई बात थी कि नहीं थी? और जा करके क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा जुब्बा पकड़ लेना और जो सजा दे सकते हो दो। मैं ये लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूं और ना फकाई कर रहा हूं, ये जुमले आज किताब में मौजूद हैं। तक़वियतुल ईमान में हिफ्ज़ुल ईमान किताब आई, उसमें मौलवी अशरफ अली साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बहस करते करते ये कह दिया, हुजूर के इल्म गैब की क्या तखसीस, क्या तखसीस यानी उनकी क्या खुसूसियत है। उतना इल्म गैब तो ज़ैद को, पागलों को, बच्चों को, बल्कि जानवरों को भी हासिल है। शैतान का इल्म गैब तो कुरान से साबित है, उन्होंने कहा शैतान का इल्म गैब कुरान से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या खुसूसियत है, यानी बराबर हो गए। शैतान को जितना इल्म है उतना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। मेरे अजीजों, क्या ये बातें दिल पर नहीं लगती मुसलमानों के? ये इबारतें आई, किताबों में लिखी गई, और बड़ा फितना यहां से भी हुआ मौलवी कासिम नानोतवी साहब की किताब से, कि उन्होंने ये भी लिखा कि बिलफर्ज बाद ज़माने नबी के अगर कोई दूसरा नबी पैदा हो गया तो हुजूर के खातमुन नबीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कोई दूसरा नबी पैदा हो सकता है, अगर हो गया, अगर हो गया, अगर मगर की बात ही छोड़ो। जब हुजूर ने 1400 साल पहले कह दिया, फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। आप किताब में ये नई बात लिखने की क्यों जरूरत पेश की? आपको क्यों जरूरत पेश आई कि अगर अब के जमाने में भी कोई नबी आएगा तो हुजूर के खातमुन नबीयीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा? तो आपकी इस बात से पता नहीं कितने मोहल्लों में कहां कोई नबी होने का ऐलान कर देगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार,
یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، تنازعات میں گھر گئے۔ قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں۔ چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے، آؤ میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں، ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟